जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वो मेढक के जीव की समान टर्टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के ही हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही है जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा ही है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव ही है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर ही बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। तो ये था तीसरा अध्याय जिसमें सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न विभिन्न देवताओं की उपासना की जाती है और भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण किया जाता है। जो मनुष्य जो भी किसी चीज़ की कामना करता है वो उसी चीज़ को देने वाले देवता की स्तुति करता है, देवता की आराधना करता है। जो मोक्ष चाहता है उसे फिर पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी होती है। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में होता है कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। इसके लिए सत्संग जरूरी होता है। जितना सानिध्य वो प्रेमी भक्त आपस में भगवत प्रेमी भक्तों के साथ बिताएगा उतना ही उसका चित्त भगवान में स्थिर होता जाएगा। उसका हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव लेने लगेगा और उसको इंद्रियों के विषय में कोई आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान की रसमयी कथाओं का उन भगवत प्रेमियों को ऐसा चस्का लग जाता है कि फिर उन्हें सिर्फ उन कथाओं से ही प्रेम होता है और इस तरह से कथा सुनते सुनते उनका चित्त भगवान में स्थिर हो जाता है और वे भगवान को पा लेते हैं। जो सुखदेव जी ने आगे बताया कि जो व्यक्ति भगवान के भजनों का आनंद लेता है वो भगवत परायण हो जाता है और ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की चर्चा होती है। और जो भी मनुष्य जो भी भगवत प्रेमी जो भी भगवान को मानने वाला भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करता है उसका हृदय पिघल जाता है, उसके नेत्रों में प्रेम की अश्रु छलकने लगते हैं और उसके शरीर का रोम रोम खिल उठता है। तो ये था तीसरा अध्याय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंदे तृतीयो अध्याय। जय श्री राम।